आप भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं, वो भी मैंने चेक किया। आप कभी कहते हैं ये होमवर्क नहीं करते, जब आपने पार्लियामेंट में कहा होमवर्क नहीं करते तो आपकी जो बाकी एमपीज वहां बैठे थे वो कहते थे पप्पू है। मैं यहां भी कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। आप कहते हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। अच्छा ये बताइए, एक प्रोडक्ट को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा? 2004 से तो मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी गए, विपासना से लौट के आए, ए वेरी रिफ्रेश होकर राहुल गांधी आए हैं। फिर जीत हो गई, फिर राहुल गांधी चले हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने चले, फिर राहुल गांधी चले हैं। कितनी बार अब लॉन्च रिलॉन्च होंगे? ये देश अब नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन हैं, सीरियस बात करो, अपनी नीयत बताओ, अपनी नीति बताओ, उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम बताओ, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देखेंगे तो वोट देंगे। तो आप इस तरह की रेटोरिक की बात करना, तो क्या क्या कहा था, मोदी जी मुझसे आंख नहीं मिला सकते, कहते ना, हमेशा कहते रहते हैं। अब ये कौन सा लॉजिक? कहते हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं 5 मिनट पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। हाँ, तो आपको बताऊं, मैं उनका भाषण सुन रहा था। अब पार्टी ने कहा था मैं ही जवाब दूं, तो मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। अब फिर मैं खड़ा हुआ तो चले गए। तो हमने अपना भाषण सुन कर, रजत जी मैं भूकंप की प्रतीक्षा कर रहा था कि भूकंप अभी तक आया क्यों नहीं, हम लोग सही सलामत हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी अडानी के कहने पर चलते हैं, सारी सरकार अडानी के लिए काम करती है। अरे बिल्कुल गलत है। अडानी का काम राजस्थान की सरकार में चला कि नहीं जब गहलोत की सरकार थी? अडानी का काम केरला में चलता है कि नहीं जहां पर सीपीएम की सरकार है, वो पोर्ट बना रहे हैं? अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइन का काम लिया कि नहीं लिया जब मनमोहन सिंह थे भारत के प्रधानमंत्री? अरे देश के उद्योगपति आगे बढ़े, अच्छी बात है ना। मेरा प्रश्न आपसे है कि सर, जो अभी ऑपोजिशन ने मिलकर इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन किया है, आपको लगता है कि अलायंस बीजेपी को टक्कर दे सकती है? देखिए, तो बीजेपी को कौन टक्कर देगा ये तो आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। लेकिन देश का मूड तो 400 के पार है, समझ गए आप? और वो जनता जिस तरह से बात कहती है, हाँ। और देखिए उसका कारण मैं बता दूं आपकी अनुमति से। जनता, स्टेबल गवर्नमेंट का फायदा क्या होती जनता ने देखा है। अगर नेता स्पष्ट है, पार्टी स्पष्ट है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो इंडिया कहां से कहां पहुंचता है ये देखा। रजत जी मैं आपकी अनुमति से एक बात कहूं, यहां पर हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक, तो देखा आपने बालाकोट वगैरह में। फर्ज कीजिए इन लोग की सरकार हो और अगर सेना के लोग कहेंगे सर सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा, तो क्या कहा, रुक जाइए जरा लालू जी से पूछ लेते हैं। तो लालू जी से बात किया, रुकिए भाई हमारा मुसलमान वोट गड़बड़ा जाएगा, आपको हम कल बताएंगे। दक्षिण भारत पूछा, कहा कभी नहीं करिए, हम लोग हार जाएंगे। तो मालूम हुआ 3 दिन में वो इतना हल्ला हो गया कि सारे आतंकवादी भाग गए और सर्जिकल स्ट्राइक हो ही नहीं पाई। ये होता है जब एक नेता होता है, स्टेबल सरकार होती है, तो निर्णय तुरंत होते हैं, और मोदी जी ने कर दिया। एक आरोप ये लगता है कि स्टेबल सरकार है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन ये हिंदू सरकार है, मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा। हिंदू होना कोई पाप नहीं है, सनातन प्रेमी होना कोई पाप नहीं है। इस देश की संस्कार संस्कृति में सनातन है, प्रभु राम हैं, प्रभु कृष्ण हैं, गीता है। और आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब शपथ देते हैं ना, तो बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेते हैं। अगर आप भारत का ओरिजिनल संविधान खोलेंगे तो प्रभु राम की तस्वीर है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, प्रभु कृष्ण की तस्वीर है। आज कोई होता तो हल्ला कर देते। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो देश में मुसलमान हैं उनको डराया जाए। अगर मोदी जी ने कहा गरीबों का आवास मिलेगा, तो क्या मुस्लिम गाँव में नहीं मिला? अगर मोदी जी की सरकार ने कहा गैस मिलेगा, उज्ज्वला योजना, तो क्या मुस्लिम माताओं बहनों को नहीं मिला? अगर मोदी जी के निर्देश में डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर शुरू हुआ, टीका मुफ्त लगा, तो क्या ये कहा कि मुस्लिम लोगों को नहीं लगेगा? देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हमें मुस्लिम वोट कम मिलता है, क्यों कम मिलता है अलग कभी चर्चा करें। लेकिन अगर मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, तो सबकी चिंता करना। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि मुस्लिम गरीबों को नहीं खाना खिलाएंगे? अगर किसानों के
पॉकेट में 11 करोड़ किसानों को पैसे दे रहे हैं 6,000 रुपया साल, तो क्या कहते हैं कि बटन दबा के पैसा भेजते हो तो मुस्लिम किसानों को नहीं नहीं, आप उनके शरीयत में इंटरफेयर करते हैं, उनके धर्म में इंटरफेयर करते हैं। आप कभी 3 तलाक का कानून बनाते हैं। मोदी जी के निर्देश पर 3 तलाक लाने का कानून मंत्री को मुझे ही सौभाग्य मिला था। मैं बोलना चाहता हूं 3 तलाक क्यों नहीं होना चाहिए। मैं उसको जब रिसर्च करा रजत जी, मैं यहाँ बहुत सी हमारी बहनें बैठी हैं और बेटियां बैठी हैं, 3 तलाक 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 तलाक, शादी खत्म। कहा बताओ कैसे हुआ। पत्नी लेट से उठी, तलाक तलाक तलाक। रोटी जली हुई बनी, तलाक तलाक तलाक। यूपी में एक पत्नी मोदी जी का भाषण सुनने चली गई, लौट के आई, तलाक तलाक तलाक। एक मेरे से मिलने एक यंग आईटी प्रोफेशनल आई और मेरी आंखों में आंसू आ गया सुन करके। कहा मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मेरे पति दुबई में हैं, मेरी तीसरी बेटी हुई, व्हाट्सएप पर कर दिया तलाक तलाक तलाक। पाकिस्तान, हंसने की बात नहीं, पाकिस्तान तक में नियंत्रित हुआ है, ईरान में है, इराक में है, जॉर्डन में है, मलेशिया में है। यहाँ बस वोट का क्या होगा। और जब 3 तलाक का कानून आया रजत बाबू, क्या सोनिया जी, क्या मायावती जी, क्या ममता जी, सब ने विरोध किया था। लेकिन मोदी ने कहा करेंगे, और हमने ये भी कहा जेल भी जाओगे। आज देखिए कम हुआ है। तो 3 तलाक के पाप को हमने ढोया सिर्फ किस लिए? वोट के लिए।